तो गाना सुना है ना कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये गा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सुना पुराना गाना। हराम के पैसे हैं इसलिए तू उसकी इज्जत नहीं करता। ये तेरे ड्रग पेडलिंग के पैसे हैं जो तेरे पाकिस्तानी बापों ने तेरे को दे रखे हैं। आज की तारीख में भी कई 100 पाकिस्तानी फौजी कारगिल की चोटियों में दबे हुए हैं। आज की तारीख में भी, इवन टुडे। उसके घर वाले पर्चियां बांट रहे हैं कि नहीं अभी आप नहीं आओगे भाई साहब, आप पीछे हटो, फलाना टीवी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, खबर वापस सीमा हैदर की है और सीमा गुलाम हैदर ने इस बार रिक्वेस्ट कर डाली, डायरेक्टली पिटीशन डाल दिया डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि मैम रहम कीजिए। इसको दिमाग कौन दे रहा है? ये बात आपको ही समझाए कि इसको आइडिया कौन दे रहा है कि तुम ये करो, इसको लिखो, उसको। वो तो पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है। और हम ये मान के चलते हैं कि भारत वो कभी नहीं आई पहले, हम ये मान के चलते हैं कि भारत कभी नहीं आई पहले। लेकिन एक बात बताइए, इसको आइडिया कौन दे रहा है? अब इसने अपील करी है। अब ये देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं इसकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है ना। देखिए, सीमा हैदर रिक्वेस्ट पीएम मोदी एंड सीएम योगी नॉट टू सेंड हर बैक टू पाकिस्तान। और इसका यह कहना है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। तो गाना सुना है ना कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये गा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। आप समझ रहे हैं? मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सुना है पुराना गाना कैसे? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दोस्तों, कि भाई ये कह रही है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, इसको तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये पता लगा रहे हैं इससे धीरे 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 कि और कितनी सीमाएं हैं, है ना। इसने क्या करा है कि, और इसमें मीडिया वालों की भी गलती है, राइट। मीडिया आप कवर करते, आपने इंटरव्यू ले लिया सीमा हैदर का, आप रोज सीमा हैदर कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर ऑडियंस देखना चाहती है, अच्छी बात है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया सीमा हैदर को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया सीमा हैदर को कि दिन से लेकर रात तक टेलीविजन कैमरा उसके गांव में ऐसे खड़े हुए हैं। और गांव वालों को तो क्या लग रहा है कि अच्छा, देखो बात यह है ना कि गांव में जनरली क्या होता है, जो मैंने सुना है लोगों से और मैंने देखा भी है, गांव में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। शॉपिंग मॉल है नहीं गांव के अंदर, कोई गांव के अंदर ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का सेंटर नहीं है। अब जो भी करना है आपको थोड़ी दूर जाना है। अब वो ग्रेटर नोएडा का गांव है तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज आसपास हैं। लेकिन गांव के अंदर स्कूल होगा, छोटा सा हॉस्पिटल होगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन बड़ी ये मैक्सिमम एक्साइटमेंट है उस गांव के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ दैट विलेज, कि भाई गांव में एक ऐसा बंदा बहू लेकर आया है, 24 घंटे कैमरा वाले बाहर रहते हैं, मीडिया वाले 24 घंटे वहां पे पर्चियां ले, उसके घर वाले पर्चियां बांट रहे हैं कि नहीं अभी आप नहीं आओगे भाई साहब, आप पीछे हटो, फलाना टीवी। अच्छा, फलाना टीवी हो गया, अच्छा आ जाओ जाओ, ढिमका टीवी, अब तुम आओ, 15 मिनट है तुम्हारे पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो 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 जल्दी करो। अच्छा अच्छा, ओ ये वाले टीवी, आ जाओ तुम आ जाओ, अब तुम। और वहां पे इनकी कोट अनकोट बहुरानियां इंटरव्यू दे रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने क्या करा है। सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीना को मैं थोड़ा सा इसमें कम मानता हूं, सीमा गुलाम हैदर को ज्यादा। ये तेज है लड़की, ठीक है, क्योंकि इतना ये ऑपरेशन करके आई है। यहां पे मदद किसने करी? सचिन ने। अब सीमा गुलाम हैदर का ये चक्कर है कि इसने रायता फैला दिया। ये क्यों कर रही है? आप जो भी करोगे, ये सुर्खियों में बनी रहना चाहती है। इसको पता है कि इंडियन मीडिया इसके पीछे पड़ा है, इंडियन मीडिया इसको पब्लिसिटी दे रहा है। ये पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में इसको आईएसआई वाले पकड़ के बोलेंगे कि तेरे को काम के लिए भेजा था, तुम उठा के क्यों वापस आ गई, तू पकड़ी कैसे गई, तूने सचिन की ब्रीफिंग क्यों नहीं करी ठीक से, तूने सचिन की ब्रीफिंग क्यों नहीं करी बहन, तूने ये क्यों नहीं बोला कि तू ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान लफ्ज तेरे को इस्तेमाल नहीं करना है, तू पकड़ी कैसे गई? या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि इतना रायता फैलाने का क्या मतलब है जो फैल गया। अब मीडिया वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। ये भी पाकिस्तान बात नहीं कर पा रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 24/7 इसके आसपास कोई रहता है, 24/7 इसके आसपास कोई रहता है। या तो व्हाट्सएप कॉल मिला के बात कर रही होगी पाकिस्तान, इट इज पॉसिबल कि रात को कभी अपने हैंडलर से इसने बात करी। मैं ये नहीं कह रहा कि कर रही होगी, मैं कह रहा हूं ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्या काम कर रही है? हेडलाइन बन जाती है साहब, ब्रेकिंग न्यूज, सीमा गुलाम हैदर ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। ब्रेकिंग न्यूज। तो 15 मिनट तक ये हर रोज चल रही, हर रोज इसके ऊपर डिबेट चल रही है। सीमा गुलाम हैदर ने योगी जी से मांगा कि प्लीज योगी जी मुझे मत निकालिए। सीमा गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई कि मोदी जी प्लीज मुझे मार डालेंगे अगर आप मुझे भेजेंगे बाहर, तो दे विल किल मी इन पाकिस्तान, ये जान से मार देंगे मुझे, मोदी जी कुछ तो करिए। इसने सुर्खियों में बने रहने के लिए, न्यूज हेडलाइन में बने रहने के लिए दोस्तों, इसने पूरी सीमा गुलाम हैदर ने अपनी जान लगा दी है,
ठीक है, और ये करती रहेगी जब तक, तो दोस्तों ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का फायदा उठाती रहेगी जब तक इसका मकसद हासिल नहीं होता। अच्छा दोस्तों, ऐसा कर क्यों रही है, आपने सोचा है कभी? ठीक है, उसका जो भी मकसद है, जो भी भेजा है, जिसने भी उसको भेजा है सब काम करने के लिए, वो कर क्यों रही है? वो कर इसलिए रही है क्योंकि अब वो पकड़ी गई, राइट? और भारत में कुछ मामला भी ऐसा है कि हर एक को बोलने का अधिकार है, चाहे वो भारत का सिटीजन हो चाहे बाहर का। बकवास करने का मूल अधिकार सबको है, बकवास तो पूरी करिए आप, ये फ्री है मामला, ठीक है? दिस इज लाइक ट्विटर, जिसको बकवास करनी करो, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। अभी देखिए, 5 नॉर्मल पासपोर्ट और 6ठा पासपोर्ट, ठीक है, टोटल 6 पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर से निकले। यस, क्राइम यहीं पे इसका पकड़ा जाता है, क्योंकि सेकंड पासपोर्ट मतलब आप क्रिमिनल हो, साफ सीधी बात है। आपने अलग अलग नाम से टोटल 6 पासपोर्ट लिए, 5 नाम वाले और एक जिसमें नाम और एड्रेस खाली था, कि अपने सुविधानुसार भर लेना बेटा, जब तुम इंडिया जाओगे भर लेना, जो भी आपका मिशन होगा भरवा लेना, कंप्यूटर में डाल के फिट करवा लेना। नंबर 1। नंबर टू मैं आपको बता रहा हूं, इसके पास जो मोबाइल फोन निकले, 4 मोबाइल फोन, डिफरेंट सिम कार्ड, किस आइडेंटिफिकेशन से, किस आइडेंटिटी कार्ड से वो अलग अलग मोबाइल फोन निकले? पाकिस्तानी सिम कार्ड इसके पास है, राइट? अब इंडियन सिम कार्ड, ये इंडिया में, आप ये सोचिए कि इसको इंडिया का सिम कार्ड किसने दिया? या तो इसको सचिन मीना ने दिया इंडिया का सिम कार्ड, या तो सचिन मीना ने दिया, क्योंकि इसके पास तो आधार कार्ड है नहीं, बिना आधार कार्ड के इसके पास सिम कार्ड कैसे आया, राइट? या तो उसने दिया, या फिर इसके पास भारत का भी झूठा आधार कार्ड बना हुआ है। आप कभी सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे, हर एक चीज का ना बिना मतलब के तो होती नहीं है। अब अगर इंडिया में मैं जाऊंगा और मैं कहीं भी जाऊंगा, बोलूंगा मुझे पासपोर्ट बनाना, तो आधार कार्ड तो मांगेंगे यार, साफ सीधी बात है। आप बिना आधार कार्ड के सिम कार्ड ले लोगे? उसके पास इंडियन सिम कहां से आया? पाकिस्तानी सिम तो चलो पाकिस्तानी है, अपने साथ लेकर आ गए, इंडियन सिम कहां से आया? किसने उसको इंडियन सिम दिया? तीसरी चीज, मैं जो बार बार कह रहा हूं, ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बच्चे का और उसका डीएनए टेस्ट आप कराओ। मुझे नहीं लगता कि चारों बच्चे उसके हैं, होंगे 2-1 बच्चे उसके होंगे, मना नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि चारों उसके नहीं हैं, लेकिन 2 ये लेकर आइए। बच्चों का भी डीएनए टेस्ट होने की आवश्यकता है, राइट? और बच्चों को हिंदी सिखा दी यार, बच्चे भी नॉर्मली बोल रहे हैं जैसे हिंदी बोलते हैं, एक्सेंट आता है ना, आप जहां के हैं। छोटा बच्चा तो ठीक है, 1 साल का तो क्या ही बोलेगा, उसको छोड़ो छोटे बच्चे को, लेकिन जो बड़े हैं वो इतने फर्राटे से बोल रहे हैं। तो यार ये सब जो चीजें हैं, अब सीमा गुलाम हैदर के पास ना ये सब मिल गया है, वीडियो कैसेट, ये वो, दुनिया भर का प्रूफ पकड़ा गया। अब या तो वो चाहती थी कि पकड़ा जाए, उसका मंसूबा ही था, ये भी हो सकता है ना कि उसका मंसूबा था कि मैं पकड़ी जाऊं, कहानी खत्म हो जाए यार, क्योंकि मैं चाहती ये हूं, मैं आई इसलिए कि पकड़ी जाऊं, फिर मैं रायता फैलाऊं, तो रायता फैला रही है। या उसको लगा कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, ये सब सेफ रहेगा, फिर वो पकड़ी गई क्योंकि सचिन ने मुंह खोल दिया। अब ये तो धीरे धीरे पता लगेगा कि गेम क्या है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सीमा गुलाम हैदर को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना जल्दी से 2 मिनट पहले, इसको पाकिस्तान भेजना जरूरी है। पाकिस्तान मना थोड़ा ना कर रहा है, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी नहीं है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी है। यस, शी इज अ पाकिस्तानी, यस। और पाकिस्तान ने आज तक एडमिट नहीं करा। देखिए, ये वो मुल्क है जिसने अपने मरे हुए फौजी एडमिट नहीं करे कि पाकिस्तानी है। आप गेम देखिए ना, मैं ये कारगिल में, आपको पता है पाकिस्तान ने क्या करा कारगिल में? ये फोटो देखिए आप कारगिल में, ये इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, ये भारतीय आर्मी के मौलवी साहब हैं जो कि नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी फौजियों को दफना रहे हैं। ये इंडियन सोल्जर्स हैं जो उनको सल्यूट कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे दुश्मन हो, कोई बात नहीं, दुश्मनी अपनी जगह, बंदा खत्म, दुश्मनी खत्म, आओ इसको दफनाओ। जो भी इसका मजहब अगर इस्लाम है तो इस्लाम के हिसाब से इसको इज्जत दो और इसको दफनाओ। आज की तारीख में भी दोस्तों, आज की तारीख में भी कई 100 पाकिस्तानी फौजी कारगिल की चोटियों में दबे हुए हैं, आज की तारीख में भी, इवन टुडे। ये वो मुल्क है जिसने अपने मरे फौजी कबूल नहीं करे यार। ये सीमा गुलाम हैदर को कैसे कबूल कर रहा है, ये सोचना जरा आप। दिस कंट्री नेवर एडमिटेड टू द कारगिल वॉर। वो कहते हैं हम हैं ही नहीं। अच्छा, कारगिल की लड़ाई में हम इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन हैं, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। फिर धीरे 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 जब लोगों के बीच में थोड़ी सी फुसफुस हुई पाकिस्तान में, तो एक को किसी को फलाना, हिलाल जुर्रत, हिलाल फलाना, हिलाल ढिमका, ये सब अवार्ड जो उनके होते होंगे ना, जो अवार्ड्स, ब्रेवरी के अवार्ड्स हैं, वीरता के पुरस्कार, वो इन्होंने देना शुरू करा। तब लोगों को पता लगा कि पाकिस्तानी फौज मुलव्वस है। पहले झूठ बोल रहे थे ये लोग। तो जो फौज अपने फौजियों को ओन नहीं करती, अपनी फौजी की लाशें मना कर देती कि ये लाशें हैं ही नहीं हमारी,
फिर बाद में जब टाइट करा इनको, बाद में जब इनको गजब टाइट करा ना पाकिस्तानियों को, तब ये आए और फिर इन्होंने कुछ लाशें ली, फिर भी सारी ओन नहीं करी इन लोगों ने, सारी ओन नहीं करी पाकिस्तानियों ने। तो वो मुल्क, वो पाकिस्तानी कौम जो अपने मरे हुए फौजियों को कबूल नहीं करती, वो सीमा गुलाम हैदर को इतनी आसानी से कबूल कैसे कर लिया उसने यार? ये जरा सोचने वाली बात है। दोस्तों, एक और खबर आई है खालिस्तानियों के बारे में यूके में, और ये जो यूके की खबर है, ये प्रिंट का एक आर्टिकल है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये कह रहा है कि कंसर्न्स ओवर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रो खालिस्तान रेडिकल्स विद इन ब्रिटिश सिख कम्युनिटी हैव बीन रेज्ड इन ब्लूम रिपोर्ट। एक ब्लूम रिपोर्ट है जो, भाई ये कॉलिन ब्लूम है साहब, इनको 2019 अक्टूबर में बोला गया था कि आप ये, और जो पहले इनके प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने बोला था कि इंडिपेंडेंट फेथ एंगेजमेंट एडवाइजर, फेथ एंगेजमेंट यानी कि अलग अलग जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट पे आप जरा एक रिपोर्ट निकालिए। तो भाई ने रिपोर्ट निकाली और भाई ने ये बोला रिपोर्ट में, कॉलिन ब्लूम ने, कि साहब ये जो हैं, ये जो सिख बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन बच्चों को भी इन खालिस्तानियों ने रेडिकलाइज कर दिया, झूठी झूठी पता नहीं कोई कोई स्टोरी सुना के बकवास, राइट। अब जो सिक्स फॉर जस्टिस है, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। सिक्स फॉर जस्टिस ये ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने क्यों सिखों का नाम इस्तेमाल करा है सिक्स फॉर जस्टिस, मुझे समझ में नहीं आता। सिखों का इतना अच्छा नाम है, क्यों उसको खराब कर रहे हो खालिस्तानियों? तुम तो खराब हुई, तुम तो खराब, तुम तो भस्मासुर टाइप के लोग हो, जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा वो। ये तो तुम्हारे क्वालिफिकेशन है, तुम क्यों सिखों का अच्छा नाम खराब कर रहे हो यार? द सिख कम्युनिटी इज नोन फॉर सेवा, इट इज नोन फॉर शूरवीरता। सिखों का नाम लिया जाता है बहादुरी में, सिखों का नाम लिया जाता है सेवा में, सिखों का नाम लिया जाता है कि ठीक है बलिदान में, बढ़ चढ़ के काम करने में, समाज की सेवा में, इसलिए सिख मशहूर हैं। ये खालिस्तानी पता नहीं कूड़ा करकट यार, कहां पे अपने आप को सिख क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कॉलिन ब्लूम ने लिख दिया और ये उसके ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेके कि साहब ये तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है, और इससे सिख दूर हो जाएंगे और गवर्नमेंट के साथ जो प्यार मोहब्बत है, जो उनका भरोसा है, वो टूट जाएगा। सिखों का भरोसा है, और कोई भी सरकार, मैं आपको बता रहा हूं द सिक्स, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी देश हो, उनके लिए एसेट्स हैं। सिखों और खालिस्तानियों में सबसे बड़ी बात क्या है? जो सिख कम्युनिटी है ना, जो सिख कौम है, वो भारत में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हो, दोज पीपल आर एसेट्स। वो उस देश के चार चांद लगा देंगे मेहनत करके, ईमानदारी से। ये एसेट्स हैं सिख। और ये जो खालिस्तानी हैं, जो अपने आप को सिख बताते हैं लेकिन सिख है नहीं, ये दीज पीपल आर लायबिलिटीज। खालिस्तानी तो कूड़ा करकट है, ये कूड़ा करकट है। ये पता नहीं क्यों, क्या सोच के कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने सड़क का डस्टबिन अपने घर में ले लिया, पता नहीं क्यों। अब ये लोग झेल रहे हैं, अब तुम रिपोर्ट नहीं, अबे तुमने लिया क्यों इनको? इन खालिस्तानियों को, ये झूठ बोल बोल के जो इंडिया से आए हैं, इनको लिया क्यों तुमने? फिर तुमने कॉलिन ब्लूम को छोड़ दिया इनके ऊपर कि जरा रिपोर्ट लिखो। इनको क्या रिपोर्ट लिखनी है? चोर उचक्के हैं ये लोग, माफिया, ड्रग एडिक्ट्स हैं। और भाई आप ये समझ लीजिए, जैसे मंदिर है वैसे गुरुद्वारा साहब है, भगवान का घर है ना गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब इज द हाउस ऑफ गॉड। इन्होंने हाउस ऑफ गॉड को नहीं छोड़ा, इन्होंने भगवान के घर को नहीं छोड़ा। वहां पे ये लोग एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं, ड्रग पेडलिंग करते हैं, माफियागिरी अपनी गुरुद्वारा साहब से करते हैं यार। और जो बंदे के दिल में गुरुद्वारा साहब की इज्जत नहीं है, वो अपने आप को सिख कह रहा है। झूठ बोलते हैं खालिस्तानी, सबके सब फ्रॉडियां हैं ये। 420 लोग हैं खालिस्तानी, सबके सब। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बॉस, देखो न्यूज बड़ी मजेदार है आज की ना दोस्तों। ये देखिए, पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो चूहा जो आज की तारीख में भी बेसमेंट में छुपा है, बेसमेंट में छुपा है चूहा। पन्नू, मैं नोएडा में रहता हूं, तू कहां रहता है बेटा? जरा बोल, वीडियो में बोल, कहां रहता है तू? अपना एड्रेस बता, तेरे में हिम्मत है तो बोल ना, बोल, हिम्मत है? नहीं। कभी भी देखना, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है, ये चोरों का दिमाग है ना इनका, खालिस्तानियों का। ये कहां पे जाके बसेंगे? ये गोरे देशों में जाके बसेंगे जहां पे ये फ्रीडम का फायदा उठाएंगे। पन्नू से बोलो, ठीक है तुम इंडिया नहीं आओगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। एक काम करो पन्नू, मुझसे दुबई में मिलो, तुम यूएई में मिलो, आओगे तुम? नहीं, ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे। खैर मैं ही नहीं मिलना चाहता इस आदमी से। वाई शुड आई मीट अ एनिमल? एंड आई अपोलोजाइज टू द एनिमल्स, बट वाई वुड आई वांट टू मीट एन एनिमल लाइक दिस फ्रॉड गुरपतवंत सिंह पन्नू, 2 कौड़ी का आदमी। तो गले में पट्टा डाल के मैं नोएडा में घुमाऊंगा पन्नू, तू चिंता मत कर बेटा।
ठीक है। एनीवे, पन्नू ने धमकी दी है, $1,25,000 का इनाम रखा है कि जब भी अमित शाह जी कहीं फॉरेन कंट्री में जाएंगे, एस जयशंकर कहीं फॉरेन कंट्री में जाएंगे, हाई कमिश्नर टू कनाडा जो भारत के हैं संजय कुमार वर्मा जी वो कहीं बाहर जाएंगे, तो मुझे इंफॉर्मेशन दो, तो मैं $1,25,000 दूंगा। पन्नू और खोते दे पुत्र, जब भारत का होम मिनिस्टर जाएगा कहीं बाहर तो मीडिया में 3 दिन पहले से हल्ला हो जाएगा कि यहां पे उनकी फॉरेन विजिट हो रही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, हराम के पैसे हैं इसलिए तू उसकी इज्जत नहीं करता। ये तेरे ड्रग पेडलिंग के पैसे हैं जो तेरे पाकिस्तानी बापों ने तेरे को दे रखे हैं, नार्को टेरर वाले, इसलिए तेरे को पैसे की इज्जत नहीं है। इतने दे दूंगा उतने दे दूंगा, मुफ्त के पड़े हुए हैं ना, हरामखोरी के पैसे हैं। पन्नू, तुम ये कह रहे हो कि डॉक्टर जयशंकर कहीं जाएंगे, मुझे जो बताएगा, तुम्हें क्या बताएगा? अनपढ़। तभी मैं कहता हूं ना, सब ये चौथी फेल हैं और पॉलिटिशियन से झूठे झूठे सर्टिफिकेट लिखवा के कि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग नहीं आती इनको, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमें कनाडा जाके वीजा, फिर वहां पे हमने उबर चलानी है। अरे बेवकूफा, एक बात बताओ, डॉक्टर जयशंकर कहीं जाता है, 4 दिन पहले से मीडिया हल्ला करना शुरू, डॉक्टर जयशंकर अफ्रीका जा रहा है, डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग टू यूएस, डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग टू रशिया, ही इज गोइंग देयर, ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम इनाम क्यों दे रहे हो उस चीज का? ये देखो यार, मैं बता रहा हूं सीरियसली, ये देखो, इन अ वीडियो रिलीज्ड यूएस बेस्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जीएस पन्नू ऑफ प्रोस्क्राइब्ड सिक्स फॉर जस्टिस। एक तो नाम हटाओ, सिक्स फॉर जस्टिस नहीं होगा, इस सिखों का नाम हटाओ इसमें से, खालिस्तानियों। डिक्लेयर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ USD $125,000 फॉर एनीवन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन विजिट। ओए बाबा, कभी कभी ना मुझे कभी खालिस्तानियों पर गुस्सा आता है, फिर मुझे ना इनके ऊपर हंसी भी आती है यार, मुझे इनके ऊपर हंसी आती है यार खालिस्तानी। देन आई फील लाइक लाफिंग ऑन दीज खालिस्तानीज। यार कितने बड़े डफर हैं यार ये लोग, कितने दिमाग से पैदल हैं। पढ़ना लिखना आता है कि बेच के खा गए वो भी? अखबार पढ़ लेते हो? क्यों पन्नू, आता है तुझे अखबार पढ़ना? ओ भाई, फ्री में ऐप है, डाउनलोड कर ले, तेरे को पता लग जाएगा अपने आप, पैसे देने की क्या जरूरत है। जानना चाहता है डॉक्टर जयशंकर का, अखबार पढ़ ले, पर पढ़ना आता हो तब ना, पढ़ना आता हो तब ना, जब बिल्कुल पिंड से ही आया है अंगूठा टेक, जब लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, नार्को टेरर के पैसे से अय्याशी कर रहा है, तो यही होगा। अखबार पढ़ना आता ही नहीं, खालिस्तानी को आता ही नहीं लिखना पढ़ना, दे आर अनएजुकेटेड दीज खालिस्तानीज। इसलिए कह रहे हैं कि बताओ डॉक्टर जयशंकर कहां जा रहा है, बताओ अमित शाह जी कहां पे हैं, किस देश में आएंगे, हम ये करेंगे। तुम क्या करोगे यार, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। इससे यह पता लगता है कि तुम्हें अखबार पढ़ना नहीं आता। You want to give information about the flight plans of the Home Minister of India? Just read the newspaper यार, अखबार पढ़ ले। I don't know यार, I can't deal with these Khalistanis. So stupid, so dumb. IQ of a cauliflower. Anyway दोस्तों, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर बेल आइकन दबाएंगे ना, जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे आपको एहसास आएगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुंह पे आप एक थप्पड़ मार रहे हैं पड़ाक से। तो वही पतवंत के मुंह में थप्पड़ मारने के चक्कर में ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुंह पे थप्पड़ मारने के चक्कर में आप बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।